मैं डिलीवरी बॉय था, तो मेरे फ्रेंड्स को क्या था डिलीवरी बॉय से, तो उनकी माइंडसेट क्या रहता था कि भाई यार अपने पास ऐसी बात नहीं है सब यार, कहाँ रह गए सब यार। हम लोग जाते डिलीवरी करने ऑफिस में यहाँ के, तो बाहर हो गया था। अभी अमेज़न ने मुझे 5 स्टार होटल प्रोवाइड करा था, ठीक है, तो वहाँ मैं 15-20 दिन वहाँ पर रुका था, बहुत अच्छा होटल था। तो जब मैं डिलीवरी करने जाता था 5 स्टार होटल्स में, तो उधर लैंडमार्क में डिलीवरी करने गया मैं, गार्ड ने रोक दिया, बंद नहीं जा सकते। फर्स्ट ऑफ हम ऑल लोग मैं का दायरा इंट्रोडक्शन फिक्स दे सेट देता था, हूँ। इस माय जगह पे नेम इज हायर्ड लिख आशीष के आ एंड रहा आई एम है, फ्रॉम जो कानपुर राइट रीजन। नाउ मैं काम कर रहा हूँ सो इस पे। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ डिलीवरी बॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता था, मैं जब 12th क्रॉस करा था मैंने, तो 12th क्रॉस करने के बाद डोर टू डोर मार्केटिंग भी करी है मैंने न्यूज़पेपर्स में, हिंदुस्तान मीडिया और दैनिक जागरण, डोर टू डोर मार्केटिंग रहती थी, वो भी मैंने करी है। उसके बाद मैंने स्विगी में डिलीवरी बॉय भी एज अ काम करा है, 1-1.5 साल मैंने वहाँ पे काम करा है। उसके बाद जब कोविड आ गया था, पैंडेमिक आ गया था, तो उसके बाद मैंने अमेज़ॉन में डिलीवरी भी स्टार्ट करी थी। अमेज़ॉन में डिलीवरी स्टार्ट करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में नॉर्मली बीकॉम कर रखा है पीपन डिग्री कॉलेज से, एंड डिस्टेंस से ही एमबीए करा था मैंने, क्योंकि कोविड टाइम में सारे कॉलेजेस बंद थे। तो उस समय 2019-2020 में मैंने डिस्टेंस से ही एमबीए करा था। उसके बाद मैंने फिर जब देखा कि डिग्री का इतना ज़्यादा, कि मतलब जॉब में जब डिग्री के लिए जाते तो नॉर्मल बेसिक से 10-12 हज़ार की जॉब मिलती थी डिग्री के नाम पे, क्या बीकॉम करा ग्रेजुएशन मानते थे वो लोग हर जगह। मतलब जब मैंने ऑब्जर्व करा यहाँ के कल्चर को, तो हर जगह देखते थे कि यहाँ पे स्किल्स का बहुत मैटर करता है आजकल। आजकल डिग्री आपके पास भले कितनी हो, पर अगर आप स्किल नहीं है आपके पास, तो कितनी बड़ी कंपनियां वो नहीं करेंगी। आजकल जैसे आपने बड़ी कंपनीज देखी, गूगल हो गई, अमेजॉन हो गई है, और भी जितनी बड़ी एप्पल एप्पल कंपनियां, वो डिग्री पे आजकल फोकस बिल्कुल करना कम बंद कर दिया उन्होंने। अब वो लोग क्या करते हैं, उनका खुद का टेस्ट होता है, उनका खुद का इंटरव्यू होता है। आपके पास वो स्किल सेट है, अगर गूगल के लिए अमेजॉन के लिए आपका परफेक्ट स्किल सेट है, तो उन्हें डिग्री से कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करो। आप मशीन लर्निंग से, लोग कहते हैं कि आपका आईटी से आपका लेना देना होगा तभी आप मशीन लर्निंग में आए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बिल्कुल आईटी से रिलेशन नहीं है, ना मैंने बीटेक करा है, मैंने एक कॉमर्स साइड का स्टूडेंट हूँ। बट मैंने यहाँ कोचिंग ज्वाइन करी थी, यहाँ मुझे आके स्किल का एक इंपॉर्टेंस पता चला कि स्किल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, स्किल के साथ साथ थोड़ा बहुत पर्सनालिटी पे भी आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देखिए सबसे बेसिक चीज़ है, आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, आप कितनी भी आप नॉलेज गेन करो, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे किसी के सामने, प्रेजेंट ही नहीं कर पाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जैसे आज हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट आप कितनी भी अच्छी बना लो, अगर आप ऐड क्रिएटिव नहीं कर पाओगे तो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे उस ऐड पे, तो वेबसाइट कितनी अच्छी बनाने का फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो आपको अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव करना पड़ेगा, मेन चीज़ तो ये है। आप डेली बेसिस पे, लोग कहते हैं कि उसके लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजिली आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। डेली बेसिस पे इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हो, आप लोगों से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस यहाँ पे भी होती हैं बहुत सारी क्लासेस, तो उनसे भी आप कर सकते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। मेन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। जब अमेजोन का इंटरव्यू मैंने दिया था, मेरा इंटरव्यू चला था 1 घंटा। आयरलैंड से आया था वो, मैं इंटरव्यूवर जो थे आयरलैंड से थे वो, उनका एक्सेंट इतना अलग था कि आपको बात करने में, जब वो ऐसे स्टार्ट करते हैं वो, तो आपको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा, स्किल के साथ साथ आपको खुद पे भी डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो आप कितनी भी स्किल सेट ले लो, अगर आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो किसी के सामने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़, डिग्री पे लोग आजकल बहुत फोकस करते हैं कि मैं बीटेक कर लूँ, या मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड जो बीटेक कर रहे हैं, आज मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई मुझे कहीं जॉब दिलवा दो, भाई मुझे भी अमेजोन में रेफ़र कर दो, भाई मुझे भी अमेजोन में रेफ़र कर दो, यार तुम्हारा तो इससे फील्ड नहीं था तो भी। तो भाई जब वो इतने बड़े बड़े कॉलेज से बीटेक कर रखा है, तो डिग्री, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री बिल्कुल बेकार है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप केवल डिग्री नहीं होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, डिग्री इंपॉर्टेंट है। बट नाउ डेज जो मॉडर्न इरा चल रहा है, उसमें आप स्किल सेट के अगर डिग्री नहीं है तो डिमोटिवेट मत हुई, स्किल सेट के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं जिस फील्ड से हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है आप लोगों ने भी बताया, मैंने देखिए स्विगी डिलीवरी बॉय, यहाँ पे रात रात में 3-3 बजे तक मैंने डिलीवरी करी है, और बाइक से करता रहता था। अमेजोन में मैंने सुबह निकल जाता था, डिलीवरी करता था, घर घर जाकर डिलीवरी करी है। बहुत सारे कस्टमर चिल्ला देते थे, करे नहीं करना, वो नहीं करना। तो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अमेजोन में एज अ मशीन लर्निंग डेटा सेट पर काम करूँगा कभी इन द फ्यूचर। तो बट लेकिन मेरा विज़न ये था कि हाँ कुछ करना है, मतलब यहाँ पे स्टक नहीं रह जाना। बहुत सारे मैंने जो डिलीवरी पर मेरे फ्रेंड थे, उनका विज़न बहुत छोटा होता है, उनका ये रहता है कि अरे यार हम वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे यार, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जहाँ आपके माइंड में ये चीज़ आ गई ना कि आपके लिए इम्पॉसिबल है, तो फिर आप कितना भी कुछ कर लो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि विज़न ही छोटा हो गया। जिस दिन आप अपना विज़न बड़ा कर लोगे कि हाँ मुझे करना है, मतलब मैं कर सकता हूँ, और डेली डेली अपने ऊपर काम करोगे, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप एक ही दिन में सब इम्प्रूव कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस
आपका मतलब मेन की रहेगा उस समय पर सक्सेसफुल होने के लिए। पेशेंस रखिए, होप मत छोड़िए कभी, ठीक है। स्किल आप जनरेट करिए, स्किल पे अपना काम करिए, जो भी स्किल आप अपनी लेके चलें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप लोग सीख रहे हैं या कोई और स्किल सीख रहे हैं मशीन लर्निंग, उसको लेके चलिए। साइड बाय साइड आप थोड़ा समय निकाल के अपने ऊपर भी काम करिए, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करिए, अपने पर्सनालिटी डेवलप, अपने लुक को चेंज करिए, बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ें। पहले की मेरी फोटोज़ देख लीजिए, आपकी फोटोज़ देख लीजिए, बहुत अंतर दिखेगा आपको, देख के लग जाएगा कि हाँ ये कौन बंदा और ये कौन बंदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत इंप्रूवमेंट करा मतलब, लेकिन हाँ अभी भी मैं डेली इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ इस चीज़ पर। लुक्स आप अपने अच्छे कर सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन पे इफेक्टिव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं, आप क्या कर सकते हैं, डेली इंस्टाग्राम लोग, आप सब लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतनी नॉलेज अवेलेबल है कि आप आराम से एडवांस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एडवांस वर्ड डेली डेली जो, तो हर वर्ड का एक एडवांस वर्ड होता है, जो एडवांस वर्ड आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बोलेंगे ना, तो खुद ही इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ मतलब बंदे के अंदर स्किल भी है प्लस कम्युनिकेशन भी है। बिकॉज जो आजकल की एमएनसीज हैं, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। एक सेकंड रोकेंगे यहाँ पर आकाश को। आकाश कई सारे बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बताते जा रहे हैं, और अगर वो फास्ट में बताते जाएंगे तो उन चीज़ों को आप सिर्फ सुन करके भूलते भी जाएंगे, तो कुछ बातें नोट भी करते जाइए। जैसे कि 2-3 पॉइंट अगर मैं समराइज करूँ, पहला पॉइंट ये कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अभी जब तक आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके पास टाइम होगा, क्योंकि जब जॉब वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो वो उतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप इन्वेस्ट कर सको। तो खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या क्या है? पहला, खुद नई नई चीज़ें सीखो, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग आपको सीखनी होगी, और कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जो स्किल ये है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, ये तो सीखना ही सीखना है। इसके अलावा इस तरीके की स्किल्स को सीखो। इनको सीखने का एक तरीका जैसे बताया इन्होंने कि यूट्यूब वगैरह से सीखो। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा कि आप कहीं पर कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं, आपने कोई ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद आपको कुछ 10-12 हज़ार की जॉब मिल गई, तो वहाँ पे सेटिस्फाइड मत हो जाओ। उसके बाद भी आपको लगातार बड़ा सोचते रहना होगा। नहीं तो स्विगी जोमेटो में अगर ये उलझे रहते तो बड़ा सोच भी ना पाते, कुछ नया शुरू भी ना कर पाते। तो आगे की लर्निंग एक बड़ी ज़रूरी है कि एक बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नए नए तरीकों को भी लगाना पड़ेगा। और तीसरा इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पर कि पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। हाँ, अब वापस आते हैं 4th नंबर पॉइंट पर कि इंग्लिश जर्गन से कुछ ऐसा बता रहे थे। हाँ वही मैं कह रहा था कि आप अपने इंग्लिश के वर्ड एडवांस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखिए एमएनसी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब वो उनका जो काम होता है वो इंडिया में तो होगा ही होगा, वो यूएस में भी होगा, तभी वो एमएनसीज कंपनी है, ठीक है। जब एमएनसीज कंपनी होगी तो उनके जो एम्प्लॉय चाहिए होगा वो ऐसा चाहिए होगा जो यूएस की बात कर सके, मतलब जो उस कॉन्फिडेंस लेवल का बंदा हो। अगर आप वहाँ जाके डल जाके इंटरव्यू के सामने बैठ जाओगे तो डेफिनेटली वो आपको हटा देगा, पहले ही हटा देगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अच्छा, इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में हुआ था कि ऑफलाइन मोड? ऑनलाइन मोड में हुआ था हमारा। अब मैंने जैसे अमेजोन से पहले मैंने 3 कंपनी में ट्राई करा था। मेरा कॉग्निजेंट में हो गया था कंटेंट मॉडरेटर की पोस्ट पे, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा था कंटेंट का, सर की यहाँ कोचिंग आने के बाद कंटेंट जनरेशन का मुझे बहुत मतलब इंपॉर्टेंस समझ में आई, तो मेरा कंटेंट मॉडरेटर की पोस्ट पे हुआ था कॉग्निजेंट में, और कॉन्सेंट्रिक्स में हुआ था एंड जेनपैक्ट में हुआ था, 3 कंपनी में हुआ था मेरा। उसके बाद मैंने जेनपैक्ट वहाँ चूज़ करी थी। जेनपैक्ट में मैंने 1-1.5 महीने काम करा, मैं साइड बाय साइड में सेटिस्फाइड वहाँ पे भी नहीं हुआ था। उसके बाद मैं अमेजोन में, मतलब एक विजन था कि अमेजोन में ट्राई करना है, अमेजोन में ट्राई करता जा रहा था। 1-2 बार मेरा नहीं भी हुआ था, जिसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे होप छोड़ के बैठ गया था। मैंने अमेजोन में तीसरी बार जैसे ही आया मेरे पास मेल, मैंने तुरंत शाम को, मतलब उनका ये था कि शाम को असेसमेंट देना था, शाम को मैं जाके असेसमेंट में बैठ गया। इंस्ट्रक्शंस वो दे देंगे, बहुत बेसिक होते हैं, मतलब आपको फ्रेशर्स के लिए होती है, तो बहुत ज़्यादा आपसे ये डरना नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल मांगेंगे क्या, आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। घबरा जाएंगे जहाँ पे आप, वहाँ पे आप सब गुड़ गोबर कर देंगे। यहाँ पर अभी हम लोग सेशन के एंड होने से पहले ये भी देखेंगे कि अमेजोन वगैरह में अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है, क्या फॉर्म में फिल करना है। तो वो प्रोसेस में प्रॉपर आकाश स्क्रीन पे दिखा देंगे, तो वो लास्ट हम लोग जरूर देखेंगे, तो वीडियोस के लास्ट में आप इस चीज़ को देख पाएंगे। एग्जैक्टली, सो यही मैं कह रहा था कि आपको मतलब कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने अंदर हर इंटरव्यू। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ था जहाँ पे मेरे अमेजोन का, तो इंटरव्यू राउंड में उन्होंने साफ सीधे सबसे पहले आके पूछा था कि आप जेनपैक्ट में कर रहे थे, आपने क्यों छोड़ा। तो मैंने बताया बिकॉज सर मुझे मतलब अमेजोन के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, अमेजोन एक मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा बोलना होगा। मतलब हर कोई नॉर्मल आंसर देता है कि अमेजोन बहुत अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी, ये हर कोई आंसर देता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो तो रिसर्च करनी है। मैंने मेट्रो में था, मेरे पास दोपहर में 2 बजे कॉल आया था कि 4 बजे इंटरव्यू है, मैं वहाँ से 2 बजे ऑफिस से निकला, मैं मेट्रो में रिसर्च कर रहा था। अमेजोन की सबसे टॉप जो आपको मतलब अगर स्पेसिफिक अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के 14 प्रिंसिपल्स हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स। उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स को आपको याद करना होगा, याद का मतलब उनको समझना होगा।
जो भी आंसर आप अगर इंटरव्यू में पुट करोगे वो उसी माइंड थिंकिंग के उसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग होने चाहिए जो उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं। लीडरशिप प्रिंसिपल बहुत सारे फोर्टीन, ओनरशिप है आपका, थिंक बिग है, विजन है आपका, बिग थिंकिंग, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स हैं, आप उस पर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो किसी भी कंपनी में आप जाएं उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लें थोड़ी सी, जरूरी पॉइंट है। क्योंकि उसके अगर आपसे मान ली पूछते हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा वो कंपनी किस विजन पे काम कर रही है, उसी विजन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। हर कंपनी के इंटरव्यू के लिए मैं अलग प्रिपरेशन करता था। मैं इससे पहले बायजूस में भी मैंने काम करा था, सेल्स में भी काम कर रखा है मैंने, स्विगी कस्टमर सपोर्ट में भी काम कर रखा है, तो बहुत सारे फील्ड में काम कर रखा है मैंने। तो पार्ट टाइम में स्विगी कस्टमर सपोर्ट में भी काम करता था मैं। तो इसके लिए क्या था कि आपको हर कंपनी का एक विजन समझना होगा, कंपनी किस विजन से चल रही है। जो अमेजोन है उसका तो वर्ल्ड लेवल का विजन है, वो तभी आज वर्ल्ड का अमेजोन कस्टमर सेंट्रिक है। अमेजोन को अपने काम में क्वालिटी चाहिए, अमेजोन को जो एम्प्लॉय है वो वर्ल्ड लेवल का एम्प्लॉय चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाए कि मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। अगर मैं अपने आज अमेजोन.जॉब्स पे अगर मैं अपनी प्रोफाइल अभी यहाँ पे खोलूँगा तो आप उसमें देखें कितने सारे मेरे रिजेक्ट हो गए हैं प्रोफाइल, उसमें मैंने कितने पोस्ट पे भर रखा था, और एक पोस्ट आपको लास्ट वाली जगह पे हायर्ड लिखा होगा, जो मैं आपका लॉग इन करूँगा उस पर तो मेरे उस पोस्ट पे। तो ये चीज़ है, तो आपको होप नहीं छोड़नी है, अपने ऊपर काम करना, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करना ही करना है। मतलब आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, इम्प्रूवमेंट करनी। कोई भी दोस्त पकड़ लिया इंग्लिश बात करने के लिए, उससे बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कहीं, तो यहाँ पे भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं, देखिए जिसने अगर चाह लिया कि मुझे ग्रो करना है तो सोर्सेज बहुत सारे, रिसोर्सेज आपके बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। तो अपने ऊपर काम करना है, जो स्किल आप सीख रहे हैं उस स्किल पे अच्छे से काम करना है, तभी आप आगे किसी इंटरव्यू में बैठ के, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा अंदर से जो होता है। एक आप फेक कॉन्फिडेंस शो करोगे तो इंटरव्यू में समझ आए कितनी देर आप फेक कॉन्फिडेंस के सामने बैठ पाओगे इंटरव्यू के सामने। वो आपसे जहाँ उससे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे आप वहीं पर डगमगा जाओगे, वो समझ जाएगा कि नहीं ये प्रिपेयर्ड नहीं है, फेक कॉन्फिडेंस मतलब एक तरीके से हमें फेक तरीके से बता रहा है हमें सारी चीज़ें, फिर रट रटा के आया है। कभी रटना नहीं है आपको कोई चीज़ें, कभी भी नहीं रटना है। आप केवल समझो चीज़ों को, आंसर आपको नेचुरल अपने वे में देने हैं। समझ लो, आप देख लो कि मुझे क्या आंसर देना, वहाँ जाके अपना आराम से आंसर दो, घबराना बिल्कुल नहीं है वहाँ पे कि इंटरव्यूअर आ गया ये सोच के जाओ कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम अगली बार ट्राई कर लेंगे। बहुत सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अगर मेरे इंटरव्यू में नहीं होगा तो बस यहीं पे जर्नी एंड हो गई इनकी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको आराम से काम माइंड होके बैठना है। इंटरव्यूअर से ऐसे बात करनी जैसे फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है। जब फ्रेंड से बात करते हो कैसे चिल होके बात करते हैं, डर बिल्कुल नहीं होता अंदर से। इंटरव्यू पूछ रहा है कि ओके सो व्हाई यू वांट टू जॉइन अमेजोन, सो उसमें अमेजोन बताना, बिकॉज अमेजोन की मैंने जो अंदर रिसर्च करी थी, अमेजोन बहुत कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है। इसमें अमेजोन में आपको कोई भी बायस सिस्टम नहीं है, आप हर किसी एम्प्लॉय से बात करें, कितना भी कितने भी हायरार्की पोजीशन पे हो, कितना भी कोई लोअर पोजीशन पे हो, कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी किसी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको वहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो उन्हें लगेगा कि हाँ अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे काम करती है, अमेजोन में ग्रोथ बहुत है, अमेजोन में लर्निंग स्किल्स बहुत, लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है अमेजोन में। तो ये सारे पॉइंट जब आप पुट करेंगे तो इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ मतलब इसने रिसर्च करी है, ये मतलब आप इच्छुक हैं काम करने के लिए, आपके अंदर मतलब एक विलिंगनेस है काम करने के लिए। जहाँ फिर वो और क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, तो हर क्वेश्चन का आपको प्रोएक्टिव होकर आंसर देने हैं। और आपसे स्किल के बारे में, जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मुझसे उसने पूछा था एआई के बारे में जानते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में क्या जानते हैं। फ्रेशर्स के लिए जॉब है तो बहुत ज़्यादा आपसे डीप में नहीं पूछेंगे, वो खुद ही आपको सिखाएंगे। बस वो ये देखते हैं कैंडिडेट के अंदर कि कैंडिडेट को अगर हम सिखाएंगे तो सीखने के लिए वो योग्य है कि नहीं है, वो ये देखना चाहते हैं। बाद बाकी तो आपको सिखा देंगे, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाद बाकी आपको ट्रेनिंग सारी वहीं पर देंगे, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी ट्रेनिंग देते रहेंगे वो लोग। बट उन्हें ये देखना होता है कि जो कैंडिडेट हम चूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, वो कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट है कि नहीं, ये सीख भी पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। तो उसके लिए आपको अपने अंदर ग्रोथ करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आप किसी भी जॉब में क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू। कभी भी नहीं घबराना है, फ्रेंड के तरीके बात करनी है, होगा नहीं तो अगली बार फिर ट्राई कर देंगे। मेरी बहुत सारी कंपनी में रिजेक्ट भी हुए हैं, मेल अमेजोन की मेरे पास बहुत सारी मेल पड़ी हुई है, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड विद योर कैंडिडेचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये मेल आती जा रही है, आप डिमोटिवेट हो गए एक दो बार, नेचुरल है डिमोटिवेट आप हो गए, थोड़े समय के लिए हो एक वो रख लो चैलेंज कि अरे ठीक है अगली बार फिर ट्राई करेंगे। अगले 2-3 बार आप खुद समझ जाओगे कि आप अब डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। तो अपने ऊपर काम करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, विज़न बड़ा रखना है आपको। और जो स्किल आप सीख रहे हो उस स्किल में आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां
अगर फ्रेशर्स रोल हायर करें तो खुद आपको ट्रेनिंग देंगे, बस आपको उन्हें ये बताना है कि हाँ मैं आपके कंपनी के लिए परफेक्ट फिट हूँ, आपकी कंपनी के लिए, आपके रोल के लिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी जैसे इंटरव्यू को लेकर के कई सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए, तो अक्सर हम लोग इंटरव्यू की जब तैयारी करते हैं तो एक हमारा परसेप्शन, एक मिनट इसको देना, तो अक्सर जब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम लोग अपना जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, AI, ML जो भी है, उसको खूब अच्छे से पढ़ डालते हैं, उसको बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। लेकिन जितनी बड़ी कंपनीज हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो वो इंटरव्यू में इस बारे में तो फोकस कम करते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट कितना आता है, वो वहाँ पे फोकस करते हैं जैसे इंटीग्रिटी, वैल्यूज़, ये जो वर्ड आपको बड़े अजीब अजीब सुनने में लगेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। इसका एक्चुअल मतलब यही होता है कि आप कंपनी को हमारे कितना समझते हैं, आप हमारे कल्चर को कितना समझते हैं, आप एक टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि इंटरव्यू की जब हम लोग तैयारी करें या इवन कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें इन सब चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ हमें मेन सब्जेक्ट के अलावा क्या इंटीग्रिटी होती है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे कंपनी के एथिक्स क्या हैं, 14 लीडरशिप जैसे अमेजॉन में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उन चीज़ों को भी पढ़ करके जाना चाहिए। खैर, अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ और क्वेश्चन में अमन से पूछता हूँ। हाँ, कंटेंट मॉडरेट, क्योंकि हमारा जो कोर्स था कॉग्निजेंट में, वो था कंटेंट अब मॉडरेटर जैसे का। जो क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ, यूट्यूब पे जो लोग उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा, इन्होंने पूछा कि कंटेंट राइटिंग की जैसे कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अच्छा, ये एक चैलेंज और आता है, इसको जरूर डिस्कस करो स्टूडेंट्स से, कि अगर किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो 99% जॉब में एक्सपीरियंस जरूर मांग रहे होते हैं। हालांकि जो बड़ी कंपनीज है उनमें तो क्लियर लिखा होता है कि फ्रेशर चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन छोटी कंपनीज में ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस पर्सन को प्रीफर्ड करते हैं। तो एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग में जब कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं तो उसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, अगर आपके पास कोई, आपके पास वो नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप देखिए बहुत सारे इंटर्नशिप्स होती हैं, आप ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम जैसे सर भी लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जब आप बैठेंगे वहाँ पे तो उसका आपको सर जैसे इंटर्नशिप करा तो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। और प्लस अगर जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो उसको आपको जब नॉलेज आप उससे बताओगे, आंसर्स पुट करोगे आप अपने वहाँ पे, तो डीप में जब आंसर्स को अच्छे से बताओगे, आपको नॉलेज अगर होगी तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट कर लेगा वो। ऐसा नहीं है अगर जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है, 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स, जो आपको सुटेबल नहीं है तो उसमें तो आप नहीं बढ़ सकते हो। जो आपके सुटेबल हो, जैसे फ्रेशर्स के लिए जो आप अमेजोन में फ्रेशर्स मांगते हैं, गूगल्स में आजकल फ्रेशर्स की बहुत निकल रही हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आपको फ्रेशर्स के लिए मांग रहे हैं तो इसका मतलब वो इतना डीप में नहीं पूछेंगे आपसे। तो आपको फ्रेशर्स के लिए इसमें अगर आप अपना इंटर्नशिप बता सकते हो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट के बहुत सारे कोर्सेज हैं कि मैंने ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट कर रखा है, ऑनलाइन ये तो वो भी आप दिखा सकते हो वहाँ पर। अगर जिसमें कोई ये मांग रहा है कि आपको 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पे आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि आपको फिर वो उनकी डिमांड अलग चीज़ की है, वो अलग पोस्ट पे हायर कर रहे हैं। आपका ग्रोइंग इसके, आपका इनिशियल स्टेज है ये। इनिशियल स्टेज पे आपको फ्रेशर्स वाली जॉब को सेलेक्ट करना है। बहुत जॉब है, प्लेथोरा ऑफ जॉब्स आर देयर इन द मार्केट। कैंडिडेट्स नहीं है यहाँ पे मार्केट में आजकल। लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, मैं कहता हूँ कैंडिडेट नहीं है परफेक्ट, इसलिए जॉब्स नहीं हो पा रही हैं। जॉब्स बहुत अवेलेबल है पर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है आजकल। तो ये मेन इशू आजकल मार्केट में देखने को मुझे, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, कि स्किल अगर आपके पास होगी तो फ्रेशर्स वाली जॉब में अप्लाई करो। अपने जो आप एडिशनल एडवांस आपने कर रखे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कर रखे हैं, नॉलेज आपकी है ही, इंटर्नशिप्स आपने कर रखी हैं, वो आप दिखाइए वहाँ पे, डेफिनेटली आपका हो जाए। कॉन्फिडेंस से बात करिए वहाँ पे, और अपने फील्ड के बारे में जो भी आप कंपनी के यूट्यूब पे हर कंपनी के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के पड़ा हुआ है, आप उन्हें वीडियोज़ को देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर पूछते हैं वो लोग। जैसे कॉग्निजेंट का अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अमेजोन में कुछ अलग उनके वैल्यू एंड एथिक्स हैं, तो हर कंपनी के अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनके रिसर्च करके जाइए आप। फ्रेशर्स वाली जॉब भरिए स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में, भले सैलरी का में कंपनी स्टार्ट अच्छी मिल रही है आपको, आप ग्रो कर जाएंगे आगे। तो जो जॉब में 5 ईयर्स 10 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो आपके लिए, आपको खुद ही पता होगा आपके लिए नहीं है वो जॉब, ठीक है। उसमें वो लोग पहले ही आपका इंटरव्यू रिज्यूमे नहीं सेलेक्ट करेंगे आपका। फ्रेशर्स की बहुत जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, आप सर्च करिए, कंपनी के ऑफिशियल साइट्स पे जाके चेक करिए, careers.amazon। तो देख भी लेते हैं, ये पॉइंट्स बहुत अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी भी। आकाश से लोग कुछ और भी क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ और भी चीज़ों को जानेंगे। माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है सभी चीज़ों में। तो amazon.jobs करके प्लेटफॉर्म है। amazon.jobs करके है, आप इस पर करेंगे तो ये आपका ये खुल जाएगा। इसमें आप इसको, इसमें लॉगिन करना होगा अपनी अमेजोन की आईडी। अमेजोन पे शॉपिंग सब लोग करते हैं, अकाउंट सबका बना ही होता है, तो उसमें अगर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सर्च जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे
ML डेटा एसोसिएट की आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ML डेटा एसोसिएट आ गई है, रिंग आ गई है, यहाँ पे इस तरीके की जॉब है यहाँ पे। हाँ मीट पे स्क्रीन नहीं आ रही, इसलिए तुमको ना यूट्यूब पे कनेक्ट करें जो लोग मीट पे कनेक्टेड है। और लोकेशन आप यहाँ पे इंडिया डाल सकते हैं। यूट्यूब पर तो स्क्रीन आ रही ना। हाँ। इस पे आपकी आईडी लॉगिन है कैसे? नहीं मेरी लॉगिन नहीं है। नहीं हो गया तो यहाँ इसमें कोई जॉब रिक्वायरमेंट ना हो इसमें। हाँ, इसमें नहीं होगी, वैसे इसमें सारी जॉब्स आती रहती हैं और भी तो इसी तरीके ये से पहला आप। होगा कि यहाँ पे जाके लोग सर्च कर सकते हाँ, हैं। तो इन्हीं के यहाँ पे आप जाके बहुत सारी मैंने इसमें भर रखा था, सेलर सपोर्ट के लिए भी आती हैं इसमें, और बहुत सारी जॉब्स आती हैं इसमें। टेक्निकली आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे सर्च करते रहना चाहिए। इनके ऑफिशियल पोर्ट पे जाके आपको चेक करना होगा, ऑफिशियल जो अमेजॉन जॉब्स है इस पे जाके आपको सर्च करना होगा। मैंने सारी यहीं पे भरी, जैसे इसमें बहुत सारी जॉब सेलर सपोर्ट की अवेलेबल हैं। यहाँ पर सेलर सपोर्ट हाँ, एसोसिएट। इस तरीके से मैं अगर इसमें अपनी आईडी लॉगिन करके देखता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आई अप्लाइड फॉर अ कॉर्पोरेट रोल, मैंने कॉर्पोरेट रोल के लिए अप्लाइड करा था, तो इसलिए मैं उसके लिए कर देता हूँ लॉगिन विद अमेजॉन। पोर्टल है जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। क्या क्या प्रोसेस थे, पहले रिटन हाँ। टेस्ट था। जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे जॉब सर्च करनी होगी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे मेरा देखिए, मेरे यहाँ पे एक्टिव में 1 दिखा रहा है, मैंने एक और जॉब के लिए पहले भर रखा था, तो ये दिखा रहा है कि जुलाई 23 2021 में मैंने इसके लिए भर रखा था। और आर्काइव में देखिए ये सारी मेरी पोस्ट है यहाँ पे, इसमें ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो देखिए ML डेटा एसोसिएट ये वाला है, एलेक्सा डेटा सर्विसेज हायर्ड, इसमें क्या लिख के आ रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इस जगह पे हायर्ड लिख के आ रहा है। जो राइट नाउ मैं काम कर रहा हूँ इस पे कर रहा हूँ, ठीक है। और जो नीचे मैंने इतनी भर रखी थी, नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन, नो लॉन्गर, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने कितनी जॉब भर रखी है, तो कब से भर रहा हूँ मैं। देखिए 2020 में मैंने भरा था, ठीक है, 2021 में मैंने भरा हुआ था, 2021 में इस तरीके से मैंने भरता रहा मतलब। और इनके मेरे पास मेल आते रहते थे, तो इन सब पे मैंने भर रखा है, क्योंकि ये सारी जॉब मेरे फ्रेशर्स के लिए थी सब अमेजोन में। तो आपको ये नहीं सोचना है फ्रेशर्स के लिए जॉब एमएनसीज में नहीं है। तो जो लास्ट वाला है ये मेरा ML डेटा एसोसिएट, ये हायर्ड दिखा रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई भी जॉब आप इसमें सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर देंगे, रिज्यूमे उसमें एक अपलोड करने का ऑप्शन होगा, तो रिज्यूमे उसमें आप अपलोड कर देंगे। कैमरा को रिवर्स करो सबसे पहले, तो कॉल आने दो। अगर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है फोटो पे लगाओ, वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। तो उसमें आप लोग को यही करना है कि आप लोग इसी तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो मेरे पास ये ML डेटा एसोसिएट मशीन लर्निंग का है, इसके पास मेरे पास मेल आया था। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको पेशेंस रखना होगा, आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास मेल नहीं आ रहा। बहुत से लोग मैंने बताया कि भाई भर दो इससे ऑनलाइन, तो उन्होंने क्या करा, अरे भाई मैंने भर दो रखा है, मेल ही नहीं आ रहा है, मेल। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए रिज्यूमे में कुछ होगा आपके, या कुछ और तरीके से कुछ ना कुछ होगा, या थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। कभी बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे प्ले करते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, तो इसकी कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है। कभी कभी जो वैकेंसीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो आपको कॉन्टिन्यूस ट्राई करते रहना है। तो ऐसे ही आप अपने हर कंपनी का आप करियर सर्च करेंगे, कैप्जेमिनी करियर्स हो गया, ENY करियर्स हो गया। फॉर्मेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्मेट मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन ये देखिए साफ सुथरा एक अच्छा रिज्यूमे का फॉर्मेट है, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ये अच्छा, इसमें मैंने स्किल्स में भी डाल रखा था डिजिटल मार्केटिंग के, एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग, गूगल डिजिटल मार्केटिंग, यही सब सर से ही सीखा हुआ मैंने सब। गूगल डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स मैंने ऑनलाइन कोर्स करा था। अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे इंस्टाग्राम में अगर देखेंगे तो भाई प्रोफाइल में बड़ा चेंजेस आए हैं। हाँ, तो एक बार ये भी देख लेते हैं, फिर क्योंकि वापस से फेस स्टार्ट हो जाएगा तो स्क्रीन पे लोग नहीं आ पाएंगे। इस नाम से यूजर नेम है आकाश मिश्रा 391। तो स्क्रीन से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना हो तो भी आप पूछ लीजिए, क्योंकि अभी फेस वाला फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि कहाँ पर अप्लाई करें, या रिज्यूमे कैसे बनाएं, या ये अब आप इसमें बिल्कुल नीचे जाएंगे। एक चीज अमेज़न के बारे में, सैलरी और बाकी चीज़ तो अच्छी है, वहाँ पे ऑफिस का डेकोरम और
इन चीजों के बारे में बहुत बताते हैं, तो awesome क्या है। ऐसा कुछ डिफरेंस है वाकई में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए अगर आप एमएनसीज में करेंगे तो बहुत आपको जो वहाँ का कल्चर होगा ना, वहाँ की छोटी छोटी चीजें जो होंगी वो आपको इम्प्रूव खुद ब खुद करेंगे। आपको वहाँ पे अगर आप नहीं इम्प्रूव करोगे तो आपको खुद वहाँ पे गिल्टी फील होगा, तो आप अपने आप को पुश करोगे। जब आप पहले की फोटोज देख सकते हैं, इसमें देखिए किस तरीके के मतलब बीज की मांग निकलती थी एंड बिल्कुल एकदम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर पहले। ये लोगों को तो सेलिब्रेशन भी चल रहा है। हाँ, ये जब मैं हिंदुस्तान में था, ये तो हिंदुस्तान की पूरी टीम थी, ये तब मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता था। तो ये सब हिंदुस्तान मीडिया वाले सब लोग हैं जो सीनियर्स थे मेरे, उन्होंने केक कटवाया था, तब का सेलिब्रेशन है ये सब पहले की फोटोज। ये मेरे हिंदुस्तान के सीनियर थे जब वहाँ मार्केटिंग करता था। तो ये बहुत बढ़िया, भारत देश जो है वंडरफुल जर्नी। अभी तक मेरा अमेजोन का जो डिलीवरी अकाउंट है वो अभी तक मेरा एक्टिव है। उससे मैं मतलब वो मेरा रूट है एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी मैं अमेजोन का फ्लेक्स अकाउंट उसमें रखा रहता हूँ। उसमें ब्लॉग्स आते हैं, मैं एक्सेप्ट अब तो नहीं करता, लेकिन दोस्त लोग हैं तो उनसे बात होती रहती है, कहते हैं भाई हमें भी लगवा दो, कहीं लगवा दो। तो मेरा तो कहना यही है कि इसमें मेरा अभी भी, अभी तो बहुत दिनों से यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी इसका डिलीवरी अकाउंट, मेरा अकाउंट बना हुआ है अमेजोन का। तो अमेजोन में मैंने डिलीवरी भी करी है, आज मशीन लर्निंग पे हूँ, स्विगी में भी डिलीवरी करी, स्विगी में कस्टमर सपोर्ट भी करा है, बायजूस में भी करा, जेनपेक्ट में भी करा है। तो हर जगह की मतलब एक ये चीज़ रहेगा कि मतलब आप कहीं भी स्टक मत होना। ठीक है, जैसे कि होता है कि स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, कि होता है बहता हुआ पानी। रुका हुआ पानी जो होता है वहां पे आपको जब देखोगे तो बदबू सी आने लगती है उसमें। तो अपने आप को डेली डेली ग्रो कर सकते हो। तो सबसे बड़ा पॉइंट वही चीज है आपके लिए कि आप अपने विजन बड़ा रखो। उसकी नीड है वैसे, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ओके, सो बहुत ही बढ़िया जर्नी, काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। तो पहला ये आप क्लियर हो गया होगा, अप्लाई कहाँ पे जाके करना है, amazon.jobs पे करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है वो मैंने आपको शेयर किया है, आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हाँ, इसका प्रोसेस क्या है, जैसे अप्लाई कर दिए उसके बाद फिर वहाँ से इंटरव्यू, हाँ, डायरेक्ट इंटरव्यू सबसे नहीं, सबसे पहले आपके पास कॉल आएगी, मेल आएगा एक। ठीक है, जो मेल आएगा उसमें असेसमेंट होगा आपका। असेसमेंट होता है आपको 48 आवर्स के अंदर असेसमेंट, जैसे लिंक आती है मेल पे एक्टिव रहना होगा आपको। कभी भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू एक्टिव ऑन द जीमेल, बिकॉज आपने कोई भी मेल मिस करी, आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई वहां से। आपको एक्टिव रहना होगा मेल्स पे, मेल आएगी 48 आवर्स के अंदर आपको टेस्ट देना, असेसमेंट करना होगा। असेसमेंट आपको करना होगा एक बहुत ही क्वाइट प्लेस पे जाके बैठना होगा, कैमरा उसमें ऑन रहता है, बिकॉज अमेजोन हर एक असेसमेंट, हर एक इंटरव्यू से बार रेस करता है, मतलब एक लेवल बढ़ाता है, लेवल अप करता है। तो आपको उसमें अगर हल्का सा आप हिलोगे डुलोगे या कुछ सोचोगे मैं चीटिंग कर लूँ, तो वो चीज़ उनका बहुत जो वर्सन टेस्ट होता है तो पियर्सन का होता है उनका, तो उनका सॉफ्टवेयर होता है बहुत हाई लेवल का होता है। तो आप उसमें इजीली काम माइंड होके बैठो, टाइम चलता रहता है। आपको उसमें जैसे कि मशीन लर्निंग के लिए भरना है, तो मशीन लर्निंग के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि आपको यूएस की वॉइस सुनाई पड़ेंगी, आपको हेडफोन लगाना होगा अपना, यूएस एक्सेंट में वॉइस आएंगी, आपको उसमें मशीन के कोडिंग्स दिए होंगे, मतलब आपको कोई भी कैपिटल लेटर में वर्ड नहीं लिखना है, सारे लेटर्स, क्योंकि मशीन जो होती है, जिनकी एलेक्सा होती है, वो कैपिटल लेटर नहीं समझती, वो छोटे लेटर समझती है। तो कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, एक इंस्ट्रक्शन ये होगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको न्यूमेरिक कोई नहीं यूज करना। अगर कोई कह रहा है कि प्लीज स्विच 1, तो प्लीज स्विच ऑन प्लग 1, तो प्लग 1 को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक 1 लिखते हैं, पर मशीन की लैंग्वेज है ONE1 लिखेंगे। कोई मीडिया स्पीच, जैसे कोई बैकग्राउंड में स्पीच चल रही है, कोई टीवी चल रही है, तो आपको उसमें टैग लगाना होगा वहां पे मीडिया स्पीच का। आपको इस तरीके से MS लिख के टैग लगाना, वहां पे लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शंस में। तो आपको इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ने हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, 7-8 इंस्ट्रक्शन, कि आपको जो आगे के अटरेंसेस आएंगे, जो भी वॉइसेस आएंगी, उन वॉइसेस को आपको इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपको गाइड, मतलब आगे ट्रांसक्राइब करना है, तो मशीन की लैंग्वेज में। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, आप ये मत सोचा कि बहुत कोडिंग होगी उसमें, ये होगा, नहीं। मेरे को कोडिंग से मतलब मैंने इतना कोई बेसिक मतलब डीप में जाके नहीं करा था। मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, प्रोएक्टिव होके काम होके बैठ गए। 40-45 मिनट का आपका असेसमेंट होगा, टाइम चलता रहेगा। वॉइसेस सुनो, आप वॉइस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे कर करके टाइप करके सबमिट करते जाओ। जैसे आपके वॉइसेस क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक सर्वे टाइप का होगा। नेक्स्ट राउंड में सर्वे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको सिचुएशंस दी होंगी कि आप प्रेशर हैंडल कर पाते हो, तो आपने 4 ऑप्शन दिए होंगे, हाँ मैं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरीके के आपके बहुत सारी सिचुएशंस होंगी। तो उन सिचुएशंस का एक सर्वे होगा। तो सर्वे को आपको बस प्रोटेंटिव होकर आपको सर्वे फिल करना है। अगर आपने कोई उसमें निगेटिव अपने बारे में डाल दिया तो मे भी शायद वो आपका असेसमेंट भले अच्छा हुआ, वो सर्वे से आप
हट जाए वहाँ पे। पहला स्टेप असेसमेंट है, हाँ फिर जी। दूसरा सर्वे है। सर्वे है, वहाँ तो से फिर आपका assessment जो पास करेंगे सिर्फ उनका सर्वे होगा कि सबका नहीं होता ही नहीं, होता है? सर्वे आपका एमएल डेटा जो स्टेट में है वहाँ पे सर्वे सबका होता है। जो आप कस्टमर सपोर्ट, सेलर सपोर्ट इन सब के लिए भरेंगे, वहाँ पे आपका अगर फर्स्ट राउंड असेसमेंट नहीं निकला तो आपको सेकंड राउंड में नहीं भेजा जाएगा। वहाँ पे तुरंत आ जाएगा कि आपको कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड विद योर कैंडिडेचर दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन दिस आफ्टर 3 ये मंथ। तो स्टेप होगा फिर। उसके बाद अगर आपका ये चीज क्लियर हो जाता है तो आपके पास 24 आवर्स के अंदर मेल आ जाएगा या कॉल आ जाएगा। जाके मेरे पास जो सीन था वो कॉल आया था कि आपका आकाश है, कांग्रेचुलेशन, आपका असेसमेंट क्लियर हो चुका है। नाउ आज आपके 4:30 बजे मेरा इंटरव्यू था कि 4:30 पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, सो बी अवेलेबल एट दैट टाइम। सो मैंने कहा दैट्स ओके। तो मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन में यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लीडरशिप प्रिंसिपल्स हो गई एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो इंटरव्यू राउंड जैसे ही आपका क्लियर होगा तो उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू राउंड निकल गया तो आपके पास कॉल आ जाएगा। मेरे पास 1 घंटे बाद कॉल आ गया था एचआर का कि कांग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर द अमेज़न, योर वर्क लोकेशन इज चेन्नई, प्लीज मतलब आई विल सेंड यू द ईमेल रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, वी विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड वी विल नोटिफाई यू। सो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, एंड मेक श्योर कि अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आप गड़बड़ी मत करना, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मत लगाना, क्योंकि बीजीसी है जो कंपनी की बैकग्राउंड चेक होता है। बैकग्राउंड चेक आप लोग समझते हैं, हर कंपनी जब आप डॉक्यूमेंट चेक भेजेंगे अपने कोई भी, तो सबका वो लोग बैकग्राउंड चेक कराते हैं। अगर आपने स्कूल का भेजा है, स्कूल की 12 दिखाया, तो स्कूल में जाकर वो लोग पूछते हैं आपके स्कूल में कि इन्होंने यहाँ से कराया है कि नहीं कराया है। आपने किसी नेक्स्ट प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस दिखाया है, वहां से वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये लोग, क्योंकि इन लोग का जो वर्क होता है अमेज़न का, इन सब का वर्क बहुत पर्सनल डेटा होता है कस्टमर्स का, तो वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। मेक श्योर आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपरली अपने वहाँ पे शो करो। कोई भी गड़बड़ी हो तो आप एचआर को बता दो कि मैम ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप वहाँ पे अपना ये मत करना कि आप कोई भी तिगड़म लगा के, जुगाड़ लगा के कुछ भी कर देना, प्लीज डोंट डू दिस। सो उनका बैकग्राउंड चेक बहुत हाई होता है एमएनसीज का, उनकी थर्ड पार्टी होती है, अमेजोन के लिए खुद का बैकग्राउंड चेक होता है। तो उसका बैकग्राउंड चेक होगा आपके पास, उसके जैसे बैकग्राउंड चेक होगा आपके पास ऑफर लेटर्स, कॉल, उनके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। फिर वो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एंड फिर आपको ऑफर लेटर, डेट रेट सब आपको बता दी जाती हैं, फिर आपको ज्वाइन करना होता है। सो ये चीज़ रहता है इसमें पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी हाल फिलहाल में फेस करा इस जॉब के लिए। ये लगभग 4 स्टेप का प्रोसेस है, तो ये सब कुछ कंप्लीट होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है आराम से। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो विद इन अ मंथ आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, अगर आपका सारी चीज़ें वेल एंड गुड। अच्छी बात।